शेड्यूल है तैयार, लेकिन आईपीएल का प्लेऑफ और फाइनल्स अभी भी दिक्कत में है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 890वां एपिसोड। आज 20 फरवरी की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ। और आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम न्यूज, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, स्टोरी सबसे पहले हर रोज पाते रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के हवाले से। तो अगर आप टीवी पर इस साल का आईपीएल देखने वाले हैं तो आपके लिए एक दिक्कत आने वाली है। दरअसल दोस्तों, इस समय भयंकर लड़ाई चल रही है ब्रॉडकास्टर, बड़े बड़े ब्रॉडकास्टर और सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच। दरअसल इस समय सरकार का नया टैरिफ प्लान जो है वो लागू हुआ है और इस टैरिफ प्लान से ना तो ब्रॉडकास्टर खुश है और ना ही सर्विस प्रोवाइडर खुश है। आप में बहुत सारे लोग सोचेंगे यार सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। आपका जो टीवी है उसमें जो सेटअप बॉक्स लगा हुआ है वो जिस कंपनी का है वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो जाहिर है क्योंकि भाव बढ़ गए हैं तो ब्रॉडकास्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत बहुत सारे चैनल ऑफ एयर जाने वाले हैं, जिसमें से स्टार स्पोर्ट्स भी हो सकता है। लगभग 40 मिलियन लोगों को इसका इंपैक्ट हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूंगा भैया, तैयारी यही कर लो कि जल्दी से जल्दी, सबसे पहले तो दुआ कर लें हम भगवान से, बोलने की जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो, और अगर नहीं होती है तो फिर तो हमें जाहिर फोन पर ही देखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो गौतम गंभीर ने उठा दिए हैं एबी डिविलियर्स पर उनके आईपीएल प्रदर्शन पर सवाल। दरअसल एबी डिविलियर्स पर गौतम गंभीर ने कहा, एबी डिडंट विन एनी टाइटल फॉर आरसीबी, ही बैटेड ऑन स्मॉल ग्राउंड एंड फ्लैट पिच इन चिन्नास्वामी। गंभीर बोल रहे हैं, दरअसल गंभीर से पूछा गया था कि सुरेश रैना और एबी डिविलियर्स में कौन बेहतर है, तो गंभीर ने यही कहा कि रैना बेहतर है, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने अपना बहुत सारा क्रिकेट जो खेला है आईपीएल में वो बेंगलोर की पिच पर खेला है, जहां पर बहुत फ्लैट पिच होती है और छोटा ग्राउंड होता है, रन आसानी से बनते हैं। आपके हिसाब से कौन बेहतर है और क्या गंभीर की बात से आप सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरे हिसाब से मैं गंभीर की इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है एबी डिविलियर्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है, इररिस्पेक्टिव वो किसी भी ग्राउंड में खेले हों, लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत कंसिस्टेंट रहा है। इतने सालों तक लगातार आईपीएल में इस तरह का कंसिस्टेंट प्रदर्शन हर किसी ने नहीं किया है। तो मेरी राय तो यही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो वाईकॉम 18 जियो सिनेमा ने आईपीएल को लेकर एक बड़ी अपडेट दी। जियो सिनेमा के हवाले से रिपोर्ट यह आई कि इस साल 550 मिलियन लोग ऑनलाइन इंडियन प्रीमियर लीग देखेंगे। जियो सिनेमा पर इस साल 550 मिलियन व्यूवरशिप आएगी। 550 मिलियन दोस्तों लगभग ये होता है 5.5 करोड़ के करीब, और ये बहुत होता है। अगर 5.5 करोड़ नहीं, 55 करोड़ के करीब, माफ कीजिए। और जाहिर है 55 करोड़ बहुत अहम होता है अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें तो, और ये दुनिया भर के किसी भी आंकड़े से बहुत आगे है, और इसीलिए आईपीएल के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो MICS के 6 मई को जो मैच होगा उसमें इतिहास रचा जाएगा, और इतिहास के गवाह हम सब बहुत दिनों से बनते आ रहे हैं, लेकिन 6 मई को फाइनली बन जाएंगे, क्योंकि 1000वां आईपीएल मैच 6 मई को मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच खेला जाएगा। पूरी दुनिया के क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसी लीग बनी थी 16 साल पहले, जो आज इस पैमाने पर, इस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है कि इसका 1000वां मैच बहुत ब्लॉकबस्टर तरीके से खेला जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग ने सचमुच दुनिया बदली है, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की। तो गौतम गंभीर के हवाले से एक और रिपोर्ट है। गौतम गंभीर ने बड़ी बातें कही और आईपीएल के सबसे कठिन कप्तान का नाम बताया। गंभीर ने कहा, द ओनली कैप्टन हु गैव मी अ स्लीपलेस नाइट वाज रोहित शर्मा। दरअसल गंभीर लगातार बड़ी बड़ी बातें आईपीएल को लेकर कर रहे हैं। कल भी जो आपने वीडियो नहीं देखी तो देखा, क्योंकि कल वाली वीडियो में भी मैंने बताया था कि गंभीर ने कई बड़ी बातें करी हैं, लेकिन अब बोल रहे हैं कि धोनी नहीं, रोहित शर्मा से उन्हें डर लगता था इंडियन प्रीमियर लीग में एज ए कप्तान की अगर बात करें तो। इस पर आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। आपके हिसाब से कौन है आईपीएल का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन, रोहित, गंभीर या धोनी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की। तो तीसरे और चौथे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड का ऐलान हो गया। स्क्वाड में केएल राहुल की जगह पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल थे। राहुल को बाहर नहीं किया गया है, लेकिन उनसे उप कप्तानी छीन ली गई है। उप कप्तानी छीनने के बाद अब उन्हें प्लेइंग 11 से, माफ कीजिए, बाहर बैठाना बहुत आसान होगा कप्तान के लिए, रोहित शर्मा के लिए। अब देखते हैं दोस्तों वो तीसरा और चौथा टेस्ट मैच खेल पाते हैं या नहीं। राहुल द्रविड़ ने साफ कह दिया था कि वो केएल राहुल को अंत तक डिफेंड करेंगे और वो केएल राहुल के साथ है। वेंकटेश प्रसाद ने बहुत तीखे बयान और तीखे सवाल उठाए थे केएल राहुल को लेकर, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया है टेस्ट मैचों में केएल राहुल ने फॉर्म दिखाया नहीं था। अब आप बताइए दोस्तों कि केएल राहुल की क्या टेस्ट टीम में जगह बनती है तो क्यों, और नहीं है तो कमेंट बॉक्स नीचे
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 7वीं बड़ी खबर की। तो आईपीएल में प्लेऑफ मैचों पर अब संकट बरकरार है, संकट बना हुआ है। दरअसल जब आईपीएल का शेड्यूल आया तो बहुत सारे लोगों ने उम्मीद की थी कि प्लेऑफ के मैचों की भी घोषणा हो जाएगी, क्योंकि इस साल कोविड है नहीं, तो जाहिर है बीसीसीआई को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी प्लेऑफ की डेट्स, वेन्यूज और टाइमिंग्स घोषित करने को लेकर। लेकिन अभी तक प्लेऑफ का कोई भी किसी तरह की भी अनाउंसमेंट, किसी तरह की भी घोषणा प्लेऑफ को लेकर नहीं हुई है। सिर्फ इतना रिपोर्ट्स आई है कि फाइनल 28 तारीख को अहमदाबाद में होगा। और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स बहुत सारी भी आ रही है, कि शायद इस साल प्लेऑफ नहीं सेमीफाइनल्स हो। तो मैं सारी चीजों पर एक चीज दोस्तों आपको बता दूं, होंगे प्लेऑफ नंबर 1, क्योंकि रिपोर्ट्स यही है और जो बीसीसीआई के अंदरूनी सोर्सेस है वो यही बोल रहे हैं कि बीसीसीआई प्लेऑफ्स ही कराएगा, मैचों को कम नहीं करेगा, एक मैच से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बड़ी चीज, रिपोर्टेडली अहमदाबाद के साथ इंदौर को स्टैंड बाय पर रखा गया है, वाइजैक को स्टैंड बाय पर रखा गया है, मुंबई को स्टैंड बाय पर रखा गया है, कोलकाता को स्टैंड बाय पर रखा गया है। मतलब इन 4 मैदानों में से 3 को सेलेक्ट किया जाएगा प्लेऑफ मैचों की मेजबानी के लिए। आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों कि 22 से 28 तारीख के बीच ये प्लेऑफ होंगे, तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन छोड़कर कॉन्जिक्यूटिवली 2 दिन हमें क्वालिफायर, एलिमिनेटर्स और क्वालिफायर 1 या 2 सब देखने को मिल जाए। तो कुल मिलाकर प्लेऑफ पर अपडेट जो थी वो मैंने आपको बता दी, फाइनल अहमदाबाद में होने वाला है, इंदौर, वाइजैक, मुंबई हो सकता है बचे हुए मैचेस हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है भारत की ओडीआई स्क्वाड के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की ओडीआई स्क्वाड का भी ऐलान हो गया। हार्दिक पांड्या, यूजी चहल, माफ कीजिए, यादव उनटकट की टीम में एंट्री हो गई। ओडीआई स्क्वाड बहुत अहम है और इसको मैंने इसलिए बताया है, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर पूरी ओडीआई स्क्वाड भी देख पा रहे होंगे। आईपीएल के तुरंत बाद भारत को 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है और ये जो स्क्वाड रहेगी, इनमें से ही प्लेयर्स आपको वहां अंतिम 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं दोस्तों कि इनमें से किसका चयन ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए होता है। आपके हिसाब से अगर आपके ध्यान में कोई टीम आपको समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। इरफान पठान ने आईपीएल पर बड़ी बात कही और कह दिया और बता दिया कि कौन जीतेगा इस साल का आईपीएल। इरफान पठान ने बोला, आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड इफ मुंबई इंडियंस डोंट लिफ्ट द ट्रॉफी दिस ईयर। अगर मुंबई इस साल कप नहीं उठाता है तो मैं बहुत डिसअपॉइंट होऊंगा। ये बोल रहे हैं इरफान पठान। आपकी क्या राय, कौन जीतेगा पठान के हिसाब से मुंबई? आप बताइए कमेंट बॉक्स नीचे, बताइए कौन जीतने वाला है इस साल का आईपीएल और कारण जरूर बताना, क्योंकि पठान ने तो बताया नहीं, आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 10वीं बड़ी खबर की। तो भारत जीत गया दूसरा टेस्ट मैच भी और कल इसका नतीजा 3 दिन के अंदर ही आ गया। मैंने जो प्रीव्यू वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि ये टेस्ट मैच सिर्फ 3 दिनों तक चलेगा, क्योंकि दिल्ली के आंकड़े यही बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से चौथे और 5वें दिन में टेस्ट मैच जाता है। दूसरी बड़ी चीज, स्पिन का जादू चला। मैंने प्रीव्यू वीडियो जो बनाई थी उसमें साफ कहा था लगभग 80% विकेट स्पिनर्स रहेंगे और हमने वही होते हुए देखा। तो जो हमने कहा था वही हुआ है। प्रीव्यू वीडियो नहीं देखी, ज्यादा लोगों ने देखी नहीं है, आपने नहीं देखी तो देख लेना, सारी बातें सच हुई है, लाइक भी कर देना। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कौन सी खबर अच्छी लग रही है आपको, कौन सी नहीं, क्यों यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने आईपीएल क्रिकेट फैन के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका बटन भी नीचे दिख रहा होगा, फटाफट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।